हेलो। ठीक है, तो आज मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं 20 क्वेश्चंस। और ये सभी चैप्टर से कवर किया है मैंने। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और पेपर स्टार्ट होने वाला है 27 से। ठीक है, तो मिक्स कॉन्सेप्ट है, आप एक बार फटाफट उसको एक बार रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आप अभी पता है मुझे आप बिजी होंगे अपने शेड्यूल में, तो अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको ये वेस्ट नहीं जाएगा। देखिए, कोई भी आप वीडियो देखते हैं, भले उसके ज़्यादा व्यूअर्स हैं या नहीं, कम है, उससे आपका मेन मोटिव नहीं है। जिससे भी आप जुड़े हैं, मेरे से नहीं किसी और से जुड़े हैं, तो आप ट्राई करिए कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप फटाफट से स्पीड अप करके अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, तो आपको इस पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और जो मेरे साथ जुड़े हैं तो इतना गारंटी देता हूँ मैं आपको कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आपने 4-5 एपिसोड जो मेरे देखे हैं, उसमें क्वेश्चन जितने भी आपने किए हैं, मैं कंफर्म आपको बोल सकता हूँ कि इसमें 50 से 60% क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपके सामने से बोल रहा हूँ। तो और जो अभी लग रहा है कि इस बार जेई में अच्छा नहीं जाएगा, अप्रैल में दे देंगे हम लोग, अभी बोर्ड पे फोकस करते हैं, तो बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, जरूरी है, 75% नीड है। पर मेरे हिसाब से आपको पेपर ये वाला दे देना चाहिए जिससे आपको ये आइडिया आ जाए कि आप अभी कहाँ पर वीक पॉइंट पर हैं। अभी आपको अप्रैल में, क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ के बहुत लोग जाते हैं, पर एग्जाम के समय क्या होता है, वो एनजाइटी लेवल जो होता है वो भी आप टेस्ट करिए कि आपको कितना कमजोर है, कितना आपको स्ट्रांग करना है। तो पेपर दीजिए। और जो अप्रैल में फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम की चीज़ है, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए। डेली मैं सोच रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कम से कम आपको सामने दूं, जिससे आप एफर्ट अपना और बढ़ा सकें। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और हम आगे बढ़ते हैं बिना मेरे बकवास सुने हुए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। व्हाट हैपेंड? ओके, पहला पॉलिटिक पर है। और बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। देखो, तो टॉपिक बता दो मैं आपको, लोकेशन ऑफ रूट पे आ गया। तो पॉलिटिक में यही फेमस टॉपिक है, इसी पे सवाल आएगा। ठीक है, बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी पॉजिटिव सबसे बड़ा केस, डी पॉजिटिव ये सब में रहता है जनरली। तो फिर अगर मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, एंड दे लाई इन द इंटरवल। इसका देखो, आप ए पॉजिटिव है तो ये लाई इन द इंटरवल 1 to 5, 1 से 5 के बीच में। तो सबसे बेसिक कंडीशन जो जल्दी आंसर ला के देगी कि -b/2 है की जो वैल्यू होगी वो 1 से 5 के बीच में होगी। -b यानी कि m/2, m/2 1 से 5 में है, तो m की वैल्यू 2 से लेकर 10 में आएगी। और दूसरा कंडीशन क्या लगा सकते हैं इसमें कि f(1) पॉजिटिव है, f(5) भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अगर ऐसा मान लो, ऐसा ग्राफ भी होता तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता, तो कोई इतना कोई मेजर इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डी पॉजिटिव लगा लेते हैं, है ना, डी पॉजिटिव यूनिक केस है। तो b² है, b² -4ac पॉजिटिव आएगा। तो m की वैल्यू m-m² मोर देन 16 है ना, m-4 m+4। तो अगर पॉजिटिव है तो m की वैल्यू -∞ से लेकर -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी,
और अपना 2 से 10 होना चाहिए, तो 4 से बड़ा, तो 2 से 4 वाला हट गया इलाका। तो अब तक कॉमन कितना आ रहा है? अब तक कॉमन आ रहा है अपना 4 से लेकर 10 आ रहा है। और कोई केस? F(1), F(5) रख के देख लेते हैं। F(1), F(5) दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो F(1) पॉजिटिव होगा और F(5) भी पॉजिटिव होगा। F(1) क्या होगा? 1 + 4 5 -m पॉजिटिव, तो m जो है वो <<5 होना चाहिए। ओके, तो 4 से 5 देखो काम आ गया ना केस। नंबरों को आप यूज करिए, जो नंबर आप देते हैं ना इनको आप यूज करिए, इनसे ही आता है। और -b/2 है और d, बस ये 3 केस पे काम खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ जनरली। F(5) पॉजिटिव है, F(5) पॉजिटिव, तो 25 + 4 -5m पॉजिटिव है, और 29 और ये है 5m। तो m इज लेसर देन 29.5, विच इज 7, नहीं नहीं ज्यादा, 30, 6 से कम। तो 6 से कम ही तो है, तो 4 से 5 अपना आंसर है फाइनल। ठीक है, 4 से 5 ऊपर इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC बिलोंग्स टू आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको ऐसे इसको ब्रेक करना है कि इसका भी आप यूज कर सकें। तो AMGM से ही सवाल हो जाते हैं ये वाले। तो A² है, तो A/2, दो ए लेना पड़ेगा। और B/3, 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 मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिस वजह से वो B³ आ जाए। और बाई थ्री इसलिए किया कि वो ऊपर B आ जाए, बस यही कारण है। और C/4, 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 तो काउंट कर लो कितने हो गए, कितने पावर, 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, 9 लोग हैं। AM इज मोर देन, यहाँ पर इसने पहले हिंट दे दिया कि ABC बिलोंग्स टू R+, दैट मीन्स यू कैन यूज AMGM। और इनका पावर कितना है? 9 लोग हैं, 1/9। और A का स्क्वायर, B का क्यूब और C की पावर 4। और नीचे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 4 की पावर 4। तो ये आ रहे हैं, तो ये कितना आ गया ऊपर? 18 है ना, ये तो A ही होगा, ये B होगा, ये C हो जाएगा। 18 दे रखा है, 18 9। और यहाँ पर टोटल तरफ 4 पावर 9 कर दिया, जिससे ये वाला पावर जो है वो हट जाए। तो ये आ गया आपका A² B³ C की पावर 4। और ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 ना, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये कितना आ गया? ये 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 4। और A² B³ C की पावर 4। तो ये कितना हो रहा है अपना? मैक्सिमम पूछा ना, मैक्सिमम मेरा। तो खत्म हो गया, तो 2 की पावर 19, 3 की पावर 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपका आंसर है। तो आप ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या है, AMGM वाला फंडा यूज करो, उससे अपना काम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सीरीज पे सवाल है, बायनोमियल एक्सपांशन। भाई इसमें आप देखो पहले तो, जब भी ऑड का सम आता है कोएफिशिएंट का, तो सिंपल सा फंडा ही है कि जैसे मान लो 1 + x की पावर n है, तो इसको आप लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका C0, ये हो जाएगा C1x, ये हो जाएगा आपका C2x²। NC2 मतलब NC2 ऐसा, और ये आपका हो जाएगा CN(x)n। ये बेसिक फंडा है। और इसमें आप अगर 1 करते हैं तो 2 की पावर n। और ये कितना हो जाएगा आपका, मतलब आपने x में 1 रखा है, तो C0 C1 C2 से लेकर CN है। और आपको अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर -1 रिप्लेस करते हैं, इफ यू पुट -1, तो ये हो जाएगा 0। और ये हो जाएगा C0 -C1 +C2 -C3, ऐसे करते 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 ये CN। इस वाले केस में अगर आप प्लस करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हुआ क्या कि आपके पास इवन वाले लोग आ जाएंगे। C0 2 टाइम C0, 2 टाइम C2। और अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके पास ऑड वाले आ जाएंगे। तो फंडा समझ में आ गया आपको? आपको 1 और -1 वाला गेम खेलना है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा टफ, टफ क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा लंबा कर दिया आपने, वही फंडा है, पढ़ के घर से जो आए वही लगा। ठीक है, तो 1 रिप्लेस कर दिया, तो 2 3 4, 4 की पावर 20। और यहाँ पर क्या होगा? A0, A1, A2
A3 थोड़ा लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा लिखने में। यहाँ तक आएगा A40। और अगर आपने x में रिप्लेस कर दिया -1, ये जीरो वाला फंडा, तो 1 - 1 0, और ये हो जाएगा 2। तो 2 की पावर 20, यहाँ पर नंबर बढ़ गया तो इसलिए जीरो नहीं हो पाया, बाकी तो -1 + वाले की निकल रहा है। A0 -A1 A2 -A3 +A4 से लेकर लास्ट में +A40। अगर आपको ऑड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, जिससे इवन वाले मर जाए, और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 4 की पावर 20 -2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर अपने पास इवन पधार लिए। अब ये जो इवन है लास्ट में 39 वाला होगा, ये 39। थोड़ा सा केक क्या खिला इसने, ये पीछे यहाँ पर 37 तक पूछा है, अपने पास ये 39 आ गया, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 20 -2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 माइनस ए 39। अब ये 39 क्या है, x की पावर 39 वाला कोएफिशिएंट है। तो वो कैसे आया होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, बस वही देखना है। तो अपने इसको लॉक कर देते हैं। और अब आते हैं आगे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 39। अब ये हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम। तो 20 डिवाइड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, 1 को p दे देते हैं, x को दे देते हैं q, और 2x² को दे देते हैं r। मल्टीनोमियल थ्योरम आप एक बार समझ लीजिए, बैगर मेथड होता है। आपको क्या करना होता है, इस 20 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन लोगों में, 1 में, x में, और 2x² में। ठीक है, तो ये ऐसे बांट दिए मैंने। और सबसे पहली कंडीशन ये कि जो हम पावर बांट रहे हैं वो 20 के ऊपर ना जाए। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो 1 + x की पावर 19 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, C0 C1x C2x²। वो क्या है, C2x² लिखा आपने, दैट मीन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। कहाँ से दिया है, 19 में से ही दिया है। ठीक है, जब इसको आपने 2 दिया तो आपने 1 को 18, हाँ सॉरी 19 है ना, हाँ 17 पावर दिया है। जब आप 90 लिख रहे थे तो एक्स को आपने जब क्यूब दिया तो आपने 1 को रिमेनिंग पावर दिया 16। तो आपने पावर दिए किस में से, 19 में से। किनको किनको दिया है, ये कोएफिशिएंट्स जो नंबर टर्म्स है उनको दिया है। तो वही लॉजिक से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे को पावर कितना चाहिए, Q + 2R, जो एक्स की कलेक्शन है वो कितना मुझे रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए 39। तो ये रिक्वायरमेंट है। अब इसको बनाते हैं कॉलम में। तो PQR, भाई सम 20 होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करना है, Q + 2R 39 हो जाएगा। देखो अगर जीरो करेंगे तो आर, अब आर क्या है, अब ये जो पावर्स है ये सब कैसे होने चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर इसको मैं 0 दूंगा, 2 दूंगा, तो ये ऑड यहाँ पर ऑड आ जाएगा, तो आर उसमें मिल नहीं पाएगा। तो हमें देना पड़ेगा ऑड नंबर। जैसे 1 देते हैं, तो 1 अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 38। आर कितना हो जाएगा, 17। दे रहा हूँ ना, मैंने Q1 दिया तो 38, 38 हो जाएगा 17, आर 17 देना पड़ेगा। 17 18 तो 2 देंगे, ठीक है, हो गया। 29 का मैटर भी हो गया, और अपना P + Q + 20 हो गया। अगर मैं जाता हूँ 3 पे, Q3 दे दिया, तो 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 36। 36 तो 18, 18 36, 18, कितने पावर दे दिए मैंने इस चक्कर में, 18 19 20 21। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं, और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जब 5 दूंगा तो ये वैल्यू 34 हो जाएगी। 34 हो जाएगी तो डिवाइड बाई 2, 1 मिनट, या 19 आएगा ना, जीरो, सॉरी गलती कर दी। 34 तो 17, तो इसमें देखो पावर कितना बढ़ गया, 20 के ऊपर निकल गए। तो यहाँ से कोई केस, मतलब एक ही केस पॉसिबल है, जब आप 1 को 0 पावर देंगे, Q को 1 पावर देंगे, R को 19 पावर देंगे, तब जाके Q + 2R 39 भी हो जाएगा, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, और P + 2R प्लस ये 20 ये भी मेंटेन रहेगा। तो उस हिसाब से फाइनली वी गॉट द कोएफिशिएंट, कितना है, 20 फैक्टोरियल, P कितना है, 0 1 यानी 1, Q कितना है, 1 1, और
आर कितना है 19, 19, और 2 की पावर आर कितना है 19। तो ये अपना हो गया कोएफिशिएंट। ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं। एक्स की पावर तो 39 बन ही गया, 39, ठीक है। तो कहाँ लिखे इसको, थोड़ा फिर देते हैं चीजों को। ओके। बस और शॉर्ट ट्रिक नहीं है करने का, एक मिनट मैं देखूँ यार, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है क्या रखूंगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो 4 की पावर 20 -2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 -20 और 19। ये कितना हो गया अपना, 20 × 19 का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ फैक्टोरियल लिखा ना, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल लिखा ना, आर फैक्टोरियल लिखा था। तो 20 × 19 फैक्टोरियल 20 बचा, मतलब 20 × 2 की पावर 90 ये बचा है। तो देखते हैं इसको क्या करना है, इस इसमें से टू चुरा लेते हैं। तो टू टेन जा, तो 2 की पावर 20 × 10। समझ रहे हैं, यहाँ से टू निकाल लिया, 20 और 10, और टू इसको मैंने एलसीएम दे दिया, तो एक टू और आ गया। तो 4 की पावर 20 -2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2। तो 4 की पावर 20 -2 की पावर 20, ये 10 2 जा 20, 21 हो गया कलेक्शन में, डिवाइड बाई 2। टू इनको दोनों को बांट देते हैं अलग अलग, है ना। तो 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, ये 2 की पावर लिखा हुआ है 40। तो 2 की पावर लेने आ जाएगा, एक टू जाएगा तो। और ये कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो 2 की पावर 19 × 21। तो इसमें से 2 की पावर 19 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर कितना बचा, 20 - 21। थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया इसको, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए cos स्क्वायर प्लस साइन फोर देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मिनिमम मैक्सिमम पूछा है ए का मिन कितना, मैक्सिमम कितना। तो इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। भाई sin 4 थीटा, 1 - cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। वी कैन डू cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर को ढील लेते हैं। ये सही रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, जब भी ऐसे फंक्शन वाले क्वाड्रेटिक बनाने का मन करे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। जैसे क्या होता है ना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया आपने, ऐसे कुछ ऐसे नंबर बना लिया, तो बस टारगेट क्या होता है आपके, इसको मिनिमम करना है या इसको मैक्सिमम करना है। तो आप फिर एफ एक्स के रेंज पर आ जाते हैं। तो आप क्या करिए, एक कोई फंक्शन पकड़ के उसको परफेक्ट स्क्वायर में ले जाइए, बस यही टारगेट है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आप कर सकते हैं, उसका रेंज मिनिमम मैक्सिमम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं टी। तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, और ये कितना, 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, ये बना। इसको बनाते परफेक्ट स्क्वायर में, तो टी माइनस कितना सही है इसको, लास्ट टर्म b² / 4 1/4। तो टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो देखो मिडिल टर्म माइनस की आ गया, t² भी आ गया, +1/4 -1/4, तो +1 - 1/4, वो जुगाड़ किया 1/4 का। तो टी बना लेते हैं, टी को, टी कौन है, sin2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर और +3/4। तो इसका रेंज लिख देते हैं, रेंज sin2 थीटा का रेंज कितना, कुछ भी अगर फॉर ऑल वैल्यू थीटा बोला है, तो sin2 थीटा का रेंज कितना होगा, 0 से 1 ही आएगा। तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर +3/4, ये माइनस हाफ, ये कितना आ रहा है, माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ का क्लोज होल स्क्वायर। तो ये अगर बीच में कोई जीरो आता है तो वही मिनिमम होगा, तो 0 से लेकर 1/4 +3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 से लेकर
3/4 और ये कितना 3/4 प्लस 1/4 1 3/4 से लेकर 1। तो ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू और ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिंपल। तो क्या सिखाया मैंने, क्वाड्रेटिक जब भी बने फंक्शन में तो आप उसको परफेक्ट में ले जाइए, जल्दी आएगा। लिमिट फॉर्म चेक करते हैं भाई। पी की पावर 1/x, तो पी की पावर 0, क्यू की पावर 0, आर की पावर 0, एस की पावर 0 डिवाइड बाई 4 की पावर इंफिनिटी। ये तो 1 1 1 1 4 1 की पावर इंफिनिटी, तो फॉर्म कितना आ गया, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है भाई, लिमिट के हिसाब से ये आपको याद होना चाहिए, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, पावर को नीचे उतारते हैं और जो भी बेस में है उसमें हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं सेपरेटली ऐसे, -1/4। तो 4 को मैंने एलसीएम ले लिया और मैंने सभी भिखारियों को 4 बांट दिया 1 1 करके ऐसे। ठीक है, और नीचे कितना आ गया 4, और इस x को भी नीचे ले आया और इस 4 को यहाँ रख दिया ऐसे। और मैंने फिर 1/x को चारों को बांट दिया ऐसे। तो 1 की पावर x की पावर 4 नहीं लिखा, ये बीच में प्लस है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कुछ भाई ऐसा। ठीक है, कॉमन एलसीएम 1/x ही है। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, अब ये मैंने सोचा कैसे, कि मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाया है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो इसका आंसर कितना होता है ln a। अगर आपको भूल जाते हो तो आप एलिप्टर लगा लो, a की पावर x ln a अपॉन 1, और a की पावर x कितना होगा, a की पावर 0 कितना होगा 1 ln a आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए कि, पर आप जनरली फंक्शन सोचिए, ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, a की पावर 0 फंक्शन भागना चाहिए, अगर x भाग रहा है 0 तरफ तो फंक्शन शुड बी टुवर्ड्स 0। तो अगर ऐसा है तो a की पावर 0 -1/0, फॉर्म वही मेंटेन रखा है, आंसर ln ही आएगा। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है 1/x, ये 1/x, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये 1/x। ठीक है, तो आ गया आंसर, p की पावर 0 -1/0, पढ़ने में आ रहा है, p की पावर 0 -1/0 ln p। तो ln p प्लस ln q प्लस ln r प्लस ln s, 3/4 p की पावर में, तो ln p q r s, और ये 3/4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ई और ई सेम है इसलिए पी क्यू आर एस की पावर 3/4 इज द आंसर। तो फॉर्म याद रखिए, आप लिमिट के सवाल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग जी एक्स इंटू जी वाई लिखा हुआ है, और जी एक्स प्लस जी वाई प्लस जी एक्स वाई -2 फॉर ऑल एक्स, जी टू इक्वल टू 5, जी टू इक्वल टू 5 एक रखा है वैल्यू, अब इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो लेंदी और एक है शॉर्ट, मतलब डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर मैंने दिया नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से तुक्का भी लोग मारते हैं, तो आप खुद ही ट्राई करें, खुद ही आंसर निकालें, बेस्ट मैथड। पहले इतने समझते कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो आप इस टू को यूज करिए, कैसे, एक्स में 1 और वाई में 2 रख के, इससे यहाँ पर 2 हो जाए जनरेट, और आप एक 1 की वैल्यू भी निकाल सकें। तो g(1) g(2) इक्वल टू g(1) प्लस g(2) प्लस g(2) -2। g(2) 5 है, 5 प्लस 5 10 -2 8, 8 प्लस g(1) और 5
जी ऑफ वन, तो 4g(1) इक्वल टू 8, तो g(1) इक्वल टू 2 आ रहा है। g(1) कितना आ गया? 2। फिर y में मैंने क्या किया, रिप्लेस किया 1/x, जिससे यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 मिल चुका है। और रिलेशन भी मिल जाएगा कि क्या है एक्चुअली में, फंडा क्या चल रहा है। तो जी ऑफ एक्स और जी ऑफ 1/x इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1/x प्लस जी ऑफ 1 is 2। तो ये जीरो हो जाएगा ना, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट सोचा है कि वो वाई एक्स वाई को 1 रिप्लेस कर दें, ऐसा। तो आप बोलना मुझसे, आपने सोचा कैसे वो वाई को 1/x लें? फिर बता दे रहा हूँ मैं। 1 लेंगे तो जी ऑफ 1 - 2 विल बी जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाए ना, इसलिए। और ये जीरो हो गया। तो आप कुछ ऐसा आपको फील आ रहा है, आपने पढ़ा होगा कि एक वेरिएबल और एक वेरिएबल इक्वल टू एक वेरिएबल प्लस एक वेरिएबल हो, ऐसा कुछ हो, तो वो फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन होता है 1 + - x⁴n। तो इस रिलेशन से में आ रहा रिलेशन से ये कोई फंक्शन जो है वो gx इक्वल टू 1 + - x⁴n है। ठीक है। तो अब इसमें चॉइस करना है, तो चॉइस के लिए इसने ये वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 2 को रखता हूँ, तो 1 + 2 की पावर n और 1 - 2 की पावर n, कौन मुझे 5 ला के देगा? यही ला के देगा। कब? जब n की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। 2 की पावर n कैन नेवर बी नेगेटिव ना। सो जी एक्स 1 - x⁴n ना रहा के, ये क्या रहा होगा? 1 + x⁴n। तो देखो यहाँ पे 1 भी हो जा रहा है, 1 प्लस, और यहाँ पे मुझे n2 मिल गया। तो आई कैन से कि ये कोई फंक्शन 1 + x² है। तो 1 + 1 का स्क्वायर देखो 2 भी हो जा रहा है, सही से बैठ रहा है। इसने क्या पूछा है? जी ऑफ थ्री। ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 का स्क्वायर 10। अब कोई बोल रहे हो सर आपने ये जी, अगर ऐसा कुछ होता है रिलेशन, तो हाउ कैन वी से कि जी एक्स 1 + - x⁴n ही होगा? चलिए इस पे बात करते हैं। आंसर अपना समझ आ गया? 10 है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो फंक्शन अपना था जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1/x इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1/x। देखो इसको यहाँ पर इसने एक चीज बात मेंशन की है कि जी एक्स पॉलिनॉमियल फंक्शन है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये जी ऑफ एक्स 1 + - x⁴n आया कैसे। अ, अब मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा था, वाई ले रहा था, 1/x लेते हैं इसको, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल है तो जी एक्स की परिभाषा कैसे लिखूंगा मैं? a n x⁴n, है ना। a n - 1 x⁴n - 1, फिर ये a n - 2 x⁴n - 2, ऐसे करते 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 फिर एक समय आएगा जब a1x होगा और फिर a0 होगा। फिर n जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, उस हिसाब से। और जी ऑफ 1/x अगर लिखना चाहे तो x में 1/x रिप्लेस किया, तो x⁴n, ये कितना होगा? n - 1 x⁴n - 1, ये कितना होगा? a n - 2 x⁴n - 2। ऐसे करते 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 लास्ट में a1/x और ये हो जाएगा a0। अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n निकालना चाहूँ, ए एन क्या होगा? क्योंकि इक्वलिटी है मेंटेन, तो कोएफिशिएंट कंपेयर ही रखा होगा। तो x की पावर अगर n है तो मल्टीप्लाई में ए एन इसी से मिलने आया होगा। मतलब a n × a0 मल्टीप्लाई वाले तरफ से कोएफिशिएंट आया, और इनका अगर सम करें तो x⁴n किसके पास है? सिर्फ an के पास है। उस हिसाब से an या तो जीरो होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं n पावर का पोलिनोमियल मांग रहा हूँ तो an टर्म डज नॉट इक्वल टू, ये तो लिखते हैं पहले पहले से ही। तो an कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर a0 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, an कैंसिल आउट हो गया ना, तो a0 कितना आया? 1 आया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n - 1 देखते हैं। x⁴n - 1 अगर मल्टीप्लाई में देखें तो an इंटू a1, दिख रहा है? ये x⁴n - 1
ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आया होगा एक्स की पावर n-1। तो ये कितना आ गया अपने पास, ए एन इंटू ए वन। ठीक है, और भी आया एक्स की पावर n-1, तो ये भी आया a n-1 प्लस a n-1 a0। और कह सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n-1 के लिए पावर कितना, +1 ऊपर से होगा, नॉट पॉसिबल ना, सब तो डिवाइड में लिखे हुए हैं। यह है, और ऐड करने पर एक्स की पावर n-1 किसके पास आएगा, इसके पास, फिर a n-1। ठीक है, ये वाला thing। अच्छा, ठीक है, an 0 नहीं है। ओके, a1 कितना है, a0 कितना है, a0 कितना है, 1 है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, n-1। तो an इंटू a1 कितना है, 0। तो an तो 0 है नहीं, तो a1 कितना हो गया, 0 हो गया, a1 0 हो गया। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-2 चेक करते हैं फटाफट। तो ये मिलने क्या होगा, a0 से, तो a n-2 इंटू a0 प्लस, फिर ये n-2 मल्टीप्लाई है ना। इसके जस्ट पहले क्या होगा, इसके जस्ट पीछे क्या लिखा होगा, a2/x²। इसके जस्ट पीछे क्या लिखा होगा, a3 मैं लिख लेता हूँ, मुझे वो टर्म दिखने में दिक्कत ना हो। एक्स की पावर n-2 चाहिए ना, तो ये वाला टर्म an इंटू ये मिला होगा, तब जाके n-2 क्रिएट हुआ होगा। तो an इंटू ए टू प्लस एक्स की पावर n-2 इंटू एक्स, तो जाके बना होगा, तो a n-1 a1, और बना होगा n-2 जब लास्ट टर्म से मिलने जाएगा, तो a n-2 a0, और ये बना होगा फाइनली a n-2 के बराबर। a0 1 है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें a1 0 आ गया, ये 0 है, तो an इंटू a2 कितना हो गया, 0, तो a2 0 हो रहा होगा। अपने को फील आ गया, अच्छा मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, सब a1 a2 a3 सब 0 हो जाएंगे। लास्ट में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, तो एक्स टर्म किससे मिलने गया होगा, इधर जब मल्टीप्लाई में, तो ए वन इंटू a0, a1 इंटू a0, और एक्स किससे मिलने जाएगा, नहीं बस यही आ रहा है, a1 इंटू a0, और इधर कितना है, a1। तो a1 कितना है, 0 है, तो a0 कितना होगा, a0 1 है। ये स्टेटमेंट होल्ड हो रहा है। जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स था a n(x(n), फिर था a n-1 एक्स की पावर n-1, फिर ये था a2 एक्स की पावर n-2, ऐसे करते 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 n-2 एक्स n-2, फिर a1 एक्स, और फिर यहाँ पर a0। और g ऑफ 1/x को अगर लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा आपका a n/x की पावर n, ये हो जाएगा a n-1 अपॉन x की पावर n-1, ये हो जाएगा a n-2 एक्स की पावर n-2, ऐसे करते 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 a4/x की पावर 4, a3/x3, a2/x², a1/x, और ये a0। तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका an, ये बनेगा आपका an-1, एक्स की पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा an-2 x², ऐसे करते करते लास्ट में a4 एक्स की पावर n-4, a3 एक्स की पावर n-3। बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे an अच्छे से मिल जाए, बाकी तो इतना फील आ गया आपको, a सब रियल टर्म में a0, a1 से लेकर an-1 तक सब 0 होंगे। a2 एक्स की पावर n-2, a1 एक्स की पावर n-1, और ये a0 एक्स की पावर n। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, तो कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कौन कौन से आएंगे, तो ये an a0 ठीक है, ये वाला जो x n-1 है,
ये अ, हम्म, कोई नहीं बचा, मतलब कोई नहीं है। और अगर मैं इस तरफ देखूं, A01 है तो AN लिखा है। और अगर मैं इनका ऐड वाला देखूं पोजीशन की, ऐड वाले में कांस्टेंट कौन सा आएगा? ऐड वाले में A0 + AN लिखा हुआ है, तो A0 + AN। तो और कोई बचा है कांस्टेंट टर्म? नहीं। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कौन कौन थे? मल्टीप्लाई में थे एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर 1 + AN था ना, ठीक है। एन का स्क्वायर, फिर AN-1 का होल स्क्वायर, ऐसे करते 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 A0 का होल स्क्वायर, ये सब 1 + AN का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब जीरो हो गया ना, तो यहाँ से AN-1 कट गया, तो AN के नेबर भी जीरो, सो AN = 1, AN = 1, तो ठीक है, AN-1 आ गया। तो फाइनली g(x) क्या होगा? AN-1 है तो x⁻n +1, ±1, इट डिपेंड कि ऑड है इवन है, ठीक है। तो आ गया g(x) मैंने फॉर लोगर से किया इसको, और ज्यादा टाइम इससे लग गया क्योंकि वो हम यहाँ पर पावर का चेक एक बार देख रहे थे कि पावर कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। कांस्टेंट टर्म की बात थी तो ये निकालना था इसलिए, ठीक है। मैंने ये वाला कैसे पोर्शन किया है, वो जो इस टाइप को मल्टीप्लाई करके कर दिया मैंने। और एडिशन में मैंने देख लिया कि A0 + AN है, तो यहाँ से AN आ गया हुआ है। बाकी अगर ऐसे आप इसको देखेंगे ना, तो आपके पास AN नहीं मिल पाएगा, कैंसिल आउट होता जाएगा बार बार, ठीक है। तो आप पूछिए, अपने अपने सर से पूछिएगा, सर Gx + Gy = Gx × Gy कैसे है, बताएंगे आप अच्छे से, फिर आप मुझे याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल पे। ओके, तो आंसर क्लियर है, 10 आएगा। 4 points which are at equal distance from the lines 3x - 4y + 1। तो मान लेते हैं 3x - 4y + 1 = 0 है, और ये अपना 8x प्लस, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 3/4, इसका स्लोप कितना है? -8/6, यानी कि -4/3। ओ मजे आ गए, 90 डिग्री का। तो 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक एक दूरी पर है दोनों से। ओके, तो ये लाइन पर पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, ये एक दूरी इससे, एक दूरी इससे 1 1। फिर दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये भी एक दूरी पर इससे, एक दूरी पर इससे। फिर अगला पॉइंट है x3 y3, ये भी एक ही दूरी पर है। और अगला है अपना x4 y4, ऐसा एक दूरी पर है। तो अगर मुझे पॉइंट मिल जाता है तो मुझे क्या करना है? वन वन डिस्टेंस मूव करना है। और क्या पूछा इसने? वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi फ्रॉम 1 to 4, मतलब समेशन ऑफ xi, मतलब x1 + x2 + x3 + x4 की वैल्यू, और डिवाइड बाई समेशन ऑफ y1 y2 + y3 + y4, ठीक है। चलिए, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं एक बार। तो 3x - 4y, इसको हम्म, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9x - 12y + 3 = 0। इसको 2 से करते हैं तो 16x - 12y + 2 = 0। तो माइनस कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1, तो -1। और ये हो गया आपका 16, और 9, कितना हो गया? 7, ठीक है। -7y, तो y कितना आ गया? 1/7, प्लस प्लस 6y है ना, +6y है। तो 16x + ऐसे ही मर जा रहा था, तो सम करना था इनका, सम में मर गए थे। तो 25x लिखा हुआ है = 5 -5, तो y कितना आ गया? -1/5। बड़ी गलती जाती है अभी।
प्लस लिखा है ना, ठीक है, -1/5। तो -1/5, तो पहले x निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ गए तो -1/5 में आपने ट्रीट एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई, वन डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, वन डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं सब, और ये वर्टिकली ले लेंगे यहाँ पर। तो -1/5 वन कर दिया, तो ये कितना हो गया अपना -6/5, और +1 कर दिया तो 4/5। ठीक है, +1 5 -1, ठीक है। वन डिस्टेंस ऊपर जाना है, पहले y निकालना पड़ेगा, तो y x आ गया ना -1/5, तो यहाँ रख लेते हैं। तो 4y कितना दे रखा है, 3x +1, तो -3/5 +1, 2/5y, 4y, तो y आ रहा है 1/10, 1/10। 1/10, अब तो यहाँ रहेगा 1/10, ऊपर चले गए, तो ये हो गया -6/5, 1/10 +1, 11/10। बस अलग कलर मारा तो आपको दिखेगा नहीं, ये वाला पॉइंट आ गया। 1/10 फिक्स है यहाँ पर, तो ये भी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट मूव हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, 11/10। ये हो जाएगा आपका 4/5 -1, -9/10, और यहाँ पे -1 कर दिया, तो -6/5 -9/10, तो जोड़ लेते हैं। तो -6/5 -6/5 -12/5 और +8/5, इनका सम, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, डिवाइड बाई 5 का 11/10, 11/10, 22/10 प्लस -18/10, तो ये हो गया आपका -4/5, और ये हो गया आपका 4/10, तो -2 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बकवास सवाल था। ओके, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 which rolls on the outside of the circle। तो ये भाई साहब ऐसे मूव हो रहे हैं, इसका लोकस निकालना है, इसको मान लेते हैं h, k। अब ये दोनों टच कर रहे हैं आउटसाइड, तो नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास होगा। सेंटर कितना है इसका, -12 -12, तो -3/2 और -12 कितना हो गया, 3। और ये एच के, तो एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इनका जो दूरी है इन दोनों का, मतलब h +3/2 का होल स्क्वायर, k-3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस। तो R1 कितना है, वो बोल रखा है 2 है, तो 2 और +4 निकालना पड़ेगा। 9/4 +9 -+9, ये किया मैंने G² + F² - C वाला, तो ये कितना हो गया 18, 9/4, 9 कॉमन 3, 1/4 +2 8 9, 9/4 × 3, तो 9/2, 9/2, 9/2 +2 4, 13/2, 13/2 रेडियस है, उसका स्क्वायर कर दिया ऐसे। खत्म, जब तुम लोकस निकालना था ना, वो बकवास सवाल। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 4h² +12h +9/4 +k² -6k +9 = 169/4। तो 4h² +4k² +12h -24k +36। ओके, ठीक है, 36 +9 45 = 169। तो फाइनली 4x² +4y²
प्लस 12x माइनस 24y, और ये हो गया 4 12 124 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। भाई इसको पहले तो आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। -1/√3 है ना, ये तो देखा हुआ है फॉर्म में, cos इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। इसको लिख लिया π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब ये 2 थीटा, थीटा टेन थीटा अगर आपने लिया है, एक्स को टेन थीटा लिया है, तो एक्स की परिभाषा -1/√3 से 1/√3 है, मतलब -30 से 30 है। तो एक्स की थीटा की वैल्यू -30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री है। अगर ऐसा है तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखें तो डबल कर दो, कितना होगा, -60 से 60। तो डबल में -60 से 60 मतलब ये y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, तो जैसा का तैसा आउटपुट बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया π/2 -2 थीटा, और थीटा कौन है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये अपना क्लियर हो गया, π/2 -2 टेन इनवर्स एक्स लिखा है, लिख लेता हूँ π/2 -2 टेन इनवर्स एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan θ/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बन गया अपना साइन टेन टू थीटा अगेन, 2 थीटा किसमें है, -60 से 60 में, तो टेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही है, तो एक्स में बाहर आ जाएगा, मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। तो भाई साहब तो मजे आ गए, π/2 अपॉन -1/√3 से लेकर 1/√3, 1/e⁻x+1 dx है। तो ये इसमें लगाते हैं ऑड इवन रूल। एक्स में मैंने क्या रिप्लेस किया, -x, क्यों, ये a+b 0 है। तो नया वाला आई क्या बनेगा, π/2 -1/√3 से लेकर 1/√3 e⁻x अपॉन e⁻x+1 dx। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 2y इक्वल टू π/2 कॉमन, -1/√3 से लेकर 1/√3, और ये 1 dx हो जाएगा। इनका सम करके देखो आप, 1 ही आएगा। खत्म हो गया सवाल। तो आई इक्वल टू π/4, और एक्स हो गया 1/√3 प्लस 1/√3, 2/√3, तो 1/π/2√3 इज द आंसर। ठीक है। गिवन द इनवर्स फंक्शन टेकन प्रिंसिपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो साइन दो तरफ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच विल बिकम एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1, अंदर इनवर्स को बाहर रिमूव हो तो डायरेक्टली वो y इक्वल टू एक्स बन जाता है। यहाँ लगा देंगे हम साइन, इसको एंगल ए बोल लेते हैं, इसको एंगल बी बोलते हैं। तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3x/5, और साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी लिखा हुआ है इसमें, प्लस कॉस ए और साइन बी 4x/5 इक्वल टू एक्स। तो एक्स दिख रहा है सामने, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो एक अपना 0 भी हो सकता है आंसर। उस हिसाब से 3/5। अब इसको साइन इनवर्स अगर है तो बाहर कॉस है, तो क्या करना चाहिए, इसको आपने 4x/5 जो है इसको आपने बी लिया था, तो 4x/5 साइन बी लिखा हुआ है, आपको कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी कितना होगा, 1 - 16x² / 25 ओवर द रूट, तो बी कितना हो गया, कॉस इनवर्स। यानी कि इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जब ये और ये मिलेंगे तो कॉस कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1 - 16x² / 25 प्लस, डायरेक्ट समझ गए आप क्या होगा, ये √1 - 9x² / 25 इंटू 4/5 इक्वल टू 1। तो ठीक है,
बाई 25 माइनस 16 x² बाई 5। तो ये हो गया 25 × 3। ये हो गया 4/25। एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 x² इक्वल टू 1। तो 25 को सामने ले जाते हैं। ठीक है। और क्या करें, उस तरफ ले आके स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको इधर ले आके स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 25 माइनस 16 x² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625। और लेंथी जा रहा है। करना ही पड़ेगा। 625 माइनस 2ab। तो 250 225 माइनस 9 x² प्लस इसका हो जाएगा 16 25 माइनस 9 x। तो ठीक है, सबको इधर ले आते हैं, इस रूट को इधर रखते हैं संभाल के। तो 25 10 250 225 लिखा है। तो 225 माइनस 54 144 x² इक्वल टू 625 प्लस 16 और 25 25 और 5 तो 375 375 हो गया था। 375 400 400 माइनस 144 x² 69 का। ये कैंसिल आउट हो गया, नंबर को सब उधर ले आते हैं। तो ये हो गया आपका 625 और ये 250 225। 400 माइनस 400 माइनस 400 माइनस 400 माइनस 800 इक्वल टू 200। दो बच गए 25 माइनस 9 x²। तो फाइनली आ रहा है अपना -4 इक्वल टू √25 माइनस 9 x²। नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा नेगेटिव यहाँ पर भी है। ओके नेगेटिव माइनस माइनस प्लस। तो दोनों स्क्वायर कर दिया, तो 16 इक्वल टू 25 माइनस 9 x²। 9 x² इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1। अच्छा नेगेटिव किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो तीन आंसर आ रहे हैं, एक 0 एक 1 और एक -1। ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, 10 सवाल ही है। तो अगले 10 सवाल आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, या कल सुबह तक अपलोड हो जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर अप किए थे? एक तो ये ट्रिगो वाला कवर किया था। एक तो ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। फिर ठीक है, फिर एक हमने किया था 9th वाला। ये किस पे था? इनडेफिनेट डेफिनेट में था। ठीक। फिर एक कवर किया हमने सर्कल पे था। एक कवर किया हमने इस पे ज्योमेट्री बेस्ड सिंपल था। एक ये वाला सवाल इसमें प्रूफ दिखा दिया था मैंने आपको, कैसे किया, एक्स की पावर n प्लस माइनस कैसे आया। यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर ट्रिगो, ट्रिगो के बाद ये अपना थियरी ऑफ इक्वेशन बोलो, बाइनल एक्सपेंशन बोलो, दोनों तरीके से किया हमने, कर सकते हैं इसको। ये हमने किया आप इससे एएमजीएम से, और सीक्वेंस का यूज होगा, और ये क्वाड्रेटिक का। तो
ये टॉपिक हमने कवर कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन अगले लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। Bye.